YouTube के इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में मैं NMMS क्लास 8 बिहार के लिए आपको 30 प्रश्न लाया हूं, जो कि विज्ञान से उठाया गया ये प्रश्न है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 8 में मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, कृपया वो शाम के 6 बजे इस टेस्ट को दें, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले नंबर प्रश्न से। में से किसके कारण की बूंदें गोल होती हैं? तो ध्यान से सुने प्रश्न। करें कि निम्न में से किसके कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है श्यानता के कारण, 2 में है पृष्ठ तनाव के कारण, 3 में है घनत्व के कारण और ऑप्शन नंबर 4 में है वायु दाब के कारण। इस प्रश्न को जवाब देने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। घड़ी को ऑन करता हूं। अब मैं बता दूं कि ये प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। तो ध्यान रखें, वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। चलिए अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो बल्ब जलाते हैं उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ध्यान दें, यानी पहला में है श्रेणी क्रम में, दूसरा में है समांतर क्रम में, तीसरा में है मिश्रित क्रम में और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं, या निश्चित क्रम में नहीं, कोई निश्चित क्रम में नहीं। तो जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए मैं अब घड़ी को ऑन करता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी समांतर क्रम में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, जो कि काफी विविध प्रश्न था, तो ध्यान रहे। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो ध्यान दें, यानी कि दांत का जो डॉक्टर होता है वो दांत को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है उत्तल दर्पण, 2 में है अवतल दर्पण, 3 में है समतल दर्पण और 4 में है बेलनाकार दर्पण। तो चलिए मैं अब घड़ी को ऑन करता हूं। घड़ी को ऑन होने के बाद जैसे ही घड़ी का टाइम अप होगा तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर तब तक दे दिए रहेंगे। तो चलिए मैं अब घड़ी को ऑन करता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अवतल दर्पण। तो ध्यान रहे, अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न होगा। ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? ध्यान से सुनेंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया ध्यान रखें कि दिन शाम के 6 बजे प्रत्येक दिन मैं ये 30 प्रश्न का सेट करवाता हूँ, जिसमें आपकी टेस्ट किया जाता है कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। तो चलिए, पहला ऑप्शन में है हवा में, दूसरा में है पानी में, तीसरा ऑप्शन में है लोहा में और ऑप्शन नंबर 4 में है निर्वात में। अब मैं घड़ी की टाइम को ऑन करता हूं, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी लोहा में। काफी अच्छा प्रश्न था, ध्यान रहे। अगर लोहा नहीं दिया रहे तो आप ठोस मार सकते हैं, हमेशा ठोस में ज्यादा होता है ध्वनि का वेग। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? पहला ऑप्शन में है मैडम क्यूरी, दूसरा में है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तीसरा में है जॉन डाल्टन और ऑप्शन नंबर 4 में है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ध्यान रहे, इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। कमेंट कीजिए, फास्ट में कमेंट कीजिए।
बहुत ही अच्छा प्रश्न करवा रहे हैं। आप लोग इस प्रश्न को याद रखे रहेंगे, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं अब घड़ी की ऑन करता हूँ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी मैडम क्यूरी होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन नंबर है ध्रुव तारा, 2 में है अल्फा सेंचुरी, 3 में है लुबधक और ऑप्शन नंबर 4 में है सूरज। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। जो भी बच्चे देख रहे हैं कृपया अंत तक देखें, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे प्रश्न को ढूंढ करके लिखने में। तो चलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे, मेरी विश्वास पे खरे उतरेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करें। कुछ व्यक्ति का कमेंट ठीक आ रहा है, जो भी नहीं कमेंट कर रहे हैं कृपया कमेंट करें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी सूरज। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न होगा, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? ध्यान से सुनेंगे। हंसाने वाले गैस को लाफिंग गैस के नाम से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है नाइट्रस ऑक्साइड, 2 में है नाइट्रिक ऑक्साइड, 3 में है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और ऑप्शन नंबर 4 में है नाइट्रोजन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। काफ़ी बार इस प्रश्न पे चर्चा कर चुके हैं। जल्दी से कमेंट करें। जो भी बच्चे अभी नहीं आए हैं कृपया लाइव जुड़ जाएं। लाइव क्लास की शुरुआत प्रत्येक रोज मैं 6 बजे कर देता हूं। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। जल्दी से कमेंट करें। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, नौवें नंबर का प्रश्न होगा, कह रहा है कि चेचक के टीके का विकास किसने किया? तो ध्यान से सुनेंगे। काफी अच्छा प्रश्न को कलेक्ट किए हैं। सभी प्रश्न याद करने वाले प्रश्न हैं, तो ध्यान रहे। पहला ऑप्शन में है लुई पास्चर, दूसरा में है सेसर मिलस्टीन, तीसरा में है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन नंबर चौथा में है सेलमैन वैक्सीन। चलिए अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी एडवर्ड जेनर होगा। चलिए अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान रहे। 10वां प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी मार्केट में आप लोग देखते होंगे कि कच्चा फल को यानी कुछ दवा के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको पका दिया जाता है। तो वही दवा का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 में पढ़ते हैं एथेन, 2 में एथिलीन, 3 में है मीथेन और ऑप्शन नंबर 4 में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं।
इस प्रश्न का सही आंसर एथिलीन होगा। तो याद रहे, अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बढ़िया से उसको याद करके रखे रहेंगे। अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि इससे भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रहे। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। गंधक को रबर के साथ गर्म करने के बाद मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। मैं अब घड़ी की टाइम को ऑन करता हूं, फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न करवा रहे हैं। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी वल्कनीकरण। यानी गंधक में क्या करते हैं, गंधक के साथ जो है सो इसमें रबर को मिला देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न होगा 12वें नंबर का प्रश्न होगा, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती हैं? ध्यान से सुनेंगे। सोने के जो गहने बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, उस समय उसमें कौन सी धातु मिला दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है जिंक, 2 में है तांबा, 3 में है चांदी और ऑप्शन नंबर 4 में है प्लेटिनियम। तो जल्दी से कमेंट करें। मैं अब घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ का प्रश्न का आंसर सही है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी तांबा का। तांबा को मिला दिया जाता है। सोना के जो आभूषण बनाते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में क्या किया जाता है, तांबा को मिला दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न होगा, कह रहा है कि पीतल किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 1 में है लोहा प्लस जस्ता का, 2 में है जस्ता प्लस तांबा का, ऑप्शन नंबर 3 में है तांबा प्लस निकेल, 4 में है ऑप्शन नंबर 4 में है लोहा और तांबा। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, कमेंट करें। अब मैं घड़ी की टाइम को ऑन करता हूं। चलिए जल्दी से कमेंट करें। घड़ी की टाइम समाप्त हो गई। अब मैं बता दूं, एकदम सही बात है, कुछ व्यक्ति का प्रश्न का आंसर सही है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी जस्ता प्लस तांबा। अगला प्रश्न 14वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि इससे भी अच्छा प्रश्न है, मिश्र धातु से संबंधित प्रश्न को पूछता है। अगला प्रश्न 14वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पटाखों को फटने के बाद दिखाई देने वाला जो चमकीला लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? यानी क्या उसमें मिलाया जाता है जिसके कारण पटाखे का रंग लाल होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है गंधक, 2 में है मैग्नीशियम, 3 में है सोडियम, 4 में है स्ट्रांसियम। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। इस प्रश्न के आंसर देने के लिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए घड़ी की टाइम को शुरू करता हूं। चलिए अब आपकी समय समाप्त होती है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी स्ट्रांसियम। अगला प्रश्न 15वें नंबर का प्रश्न होगा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है 50, 2 में है 206, 3 में है 75 और ऑप्शन नंबर 4 में है 106। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं।
चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 206। तो ध्यान रहे कि एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, उसको याद करके रखे रहेंगे। अगला प्रश्न जो बताएंगे वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 16वें नंबर का प्रश्न होगा। ये आपको काफ़ी अच्छा प्रश्न है, उसको याद करके रखे रहेंगे। अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? ध्यान से सुनेंगे, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है पेंटोथेनिक, 2 में है निकोटिनिक, 3 में है एस्कॉर्बिक एसिड, 4 में है राइबोफ्लेविन। तो ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में है पेंटोथेनिक, 2 में है निकोटिनिक, 3 में है एस्कॉर्बिक, 4 में है राइबोफ्लेविन। तो जल्दी से बताएं। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। पशुओं में अफरा रोग किसके कारण होता है? तो ध्यान से सुनेंगे, पशुओं में होने वाला अफरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है कवक के कारण, 2 में है जीवाणु के कारण, 3 में है प्रदूषित आहार के कारण, और ऑप्शन नंबर 4 में है विषाणु के कारण। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, कमेंट करें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रदूषित आहार। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये पशु से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखें और जल्दी से कमेंट करें। कमेंट बहुत कम आता है आप लोग का। प्लास्टर रोग किस फसल से संबंधित है? ध्यान से सुनेंगे, प्लास्टर रोग है जो कि फसल में लगता है, तो वो कौन सा फसल है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में है धान में, 2 में है मक्का में, 3 में है गेहूं में, और ऑप्शन नंबर 4 में है ज्वार में। तो चलिए जल्दी से इस कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर को कमेंट करें। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी धान में। तो ध्यान से रखेंगे, इसको याद करके। अगला प्रश्न 19वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न मेरिनो किसका एक प्रजाति है? यानी कौन ऐसे जानवर है जिसका एक प्रजाति मेरिनो कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है भेड़ का, 2 में है सूअर का, ऑप्शन नंबर 3 में है घोड़े का, और ऑप्शन नंबर 4 में है बकरी का। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे, फटाफट आंसर आना चाहिए, कोई लेट नहीं कीजिए, कम समय में इस सेशन को समाप्त करेंगे। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। बहुत ही बढ़िया, कुछ व्यक्ति का कमेंट एकदम सही आ रहा है, उसका आंसर सही है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी भेड़ का। तो याद रखेंगे, भेड़ का एक प्रजाति है जिसका नाम है मेरिनो। चलिए अगला प्रश्न 20वां नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे।
प्रकाश का चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया है एडिसन ने, 2 में है रोमर ने, 3 में है फैराडे ने और ऑप्शन नंबर 4 में है वेयर ने। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर कुछ व्यक्ति ने एकदम सही दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी रोमर ने होगा। तो ध्यान रहे कि प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ही ज्ञात किया था। अगला प्रश्न 21वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। 21वां प्रश्न होगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मा में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ध्यान से सुनेंगे। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष जिसमें पाया जाता है उन व्यक्तियों को चश्मा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है उत्तल लेंस, 2 में है अवतल लेंस, 3 में है समतल लेंस और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल सही जवाब। कुछ व्यक्ति का प्रश्न एकदम उसका आंसर अच्छा आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन जिन का सही आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अवतल लेंस। अगला प्रश्न जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, 22वां नंबर का प्रश्न, कांसा किस धातु का मिश्रण है? कांसा के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है तांबा एवं जस्ता का, 2 में है तांबा एवं टीन का, 3 में है जस्ता एवं टीन का और ऑप्शन नंबर 4 में है लोहा एवं तांबा का। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर देने के लिए अब मैं आपको समय को ऑन करता हूं। तो जल्दी से समय ऑन होते ही आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं घड़ी को ऑन कर देता हूं। मात्र 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको जवाब देने के लिए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी तांबा और टीन का। चलिए अगला प्रश्न 23वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ध्यान से सुनेंगे। जीव द्रव्य में किसकी सबसे अधिक मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है कार्बोहाइड्रेट की, 2 में है प्रोटीन की, 3 में है वसा की, 4 में है पानी की। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस तरह का जो प्रश्न अभी देख रहे हैं लाइव, ये मैं प्रत्येक रोज शाम के 6 बजे इस प्रश्न सेट को चलाता हूं। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं कृपया इस समय में आकर के इस लाइव सेशन में भाग लेंगे। तो चलिए मैं अब घड़ी की ऑन करता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न होगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उसके शरीर के भार का रक्त होता है। यानी कह रहा है कि एक मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है, खून होता है, उसके शरीर का जो वजन होता है उसके कितना % होता है? तो ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में है 60%, दूसरा में है 70%, तीसरा ऑप्शन में है
10% और ऑप्शन नंबर चौथा में है 7%। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। घड़ी ऑन हो चुका है, जल्दी से कमेंट करें। अब आपका समय अब होता है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी 7% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मान के चलिए 70 किलो का आदमी है तो उसका 7% कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। दूध में बोल रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला में है एल्बुमिन, दूसरा में है केसिन, तीसरा में है ग्लोबिन और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको मैं अब घड़ी की समय को ऑन करता हूं। चलिए घड़ी महोदय, आप जल्दी से अपनी अलार्म को बजा दें ताकि बच्चे का कमेंट देने के बाद मैं आंसर का उत्तर दे सकूं। चलिए अब समय अप होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा इनमें से यानी ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न है जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर कौन होता है। यानी पूछ रहा है कि मस्तिष्क के जो बाहरी भाग होता है, बाहरी जो स्तर होता है, लेयर, वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है ड्यूरा मैटर, 2 में है पाया मैटर, 3 में है मेम्ब्रेन, 4 में है आर्केनाइड। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्न है, काफी अंदर का प्रश्न है। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए घड़ी महोदय, जल्दी से आप अपना टाइम को शुरू करें। चलिए अब आपका समय जो है समाप्त होता है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ड्यूरा मैटर होगा यानी ऑप्शन नंबर पहला। मस्तिष्क के सबसे बाहर का जो स्तर होता है उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। ध्यान से सुनेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है श्वेत कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, 2 में है उपकला कोशिका, 3 में है लाल रक्त कोशिका और ऑप्शन नंबर 4 में है तंत्रिका कोशिका। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए अब आपका समय समाप्त होता है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका यानी ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न 28वें नंबर का प्रश्न होगा। शोषण दर सबसे कम होता है कब। यानी किस समय जो है शोषण दर सबसे कम होता है। तो चलिए पहला ऑप्शन में है दौड़ते समय, दूसरा में है टेनिस खेलते समय, तीसरा में है भोजन करते समय और चौथा ऑप्शन में है निद्रा अवस्था में खर्राटे मारते समय। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, कम समय में कमेंट करें। चलिए अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं। हो गया, जल्दी से कमेंट करें, फास्ट में कमेंट करें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी निद्रा अवस्था में खर्राटे मारते समय। सबसे कम निद्रा अवस्था में खर्राटे मारते समय जो है शोषण दर मनुष्यों में कम होता है। अगला प्रश्न 29वां नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। कह कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हृदय की जो धड़कन होता है उसमें उसको नियंत्रण करने के लिए कौन सा
किसके द्वारा जो है सो नियंत्रित होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन में है पेसमेकर, दूसरा में है डायलाइजर, तीसरा में है ऑक्सीजनरेटर और चौथा ऑप्शन में है सीटी स्कैनर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न में है एक है, तो इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए अब घड़ी की समय को ऑन कर देता हूँ। कुछ व्यक्ति का प्रश्न का आंसर एकदम सही आ रहा है। चलिए घड़ी महोदय जी आप तैयार हो जाएं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर पेसमेकर होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा जो कि 30वें नंबर का प्रश्न है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दे। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 में है ग्रीवा में, 2 में है मस्तिष्क में, 3 में है अग्न्याशय में, 4 में है जननांगों में। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें फटाफट। घड़ी को बजने से पहले आप लोग आंसर दे देते हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी आगे है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं बता दूं, सबसे पहले घड़ी को ऑन कर देता हूं, 10 सेकेंड का और समय मिल देता हूं आप लोग को। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी मस्तिष्क में। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है। एकदम करेक्ट जवाब, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा मस्तिष्क में। इसी के साथ ये टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। धन्यवाद।